हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जयश्रीज ब्लॉग्स। और मैं हूँ जयश्री। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे। चलिए पहले मैं छत पे चलती हूँ, फिर छत पे चल के आपसे बात करती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, आ गए छत पे। एक्चुअल में कम से कम 4 से 5 दिन हो गए, तब से कंटिन्यू बारिश हो रही है। और इस कारण से कंटिन्यू बारिश के कारण कपड़े बिल्कुल भी सूख नहीं पा रहे थे। सारे कपड़े लगभग गीले हो चुके थे घर में पहनने वाले, और चादरें भी बिस्तर की मतलब जो बेड पर चादरें बिछी रहती वो भी गीली हो चुकी थी। तो चिपचिपी सी लग रही थी। तो आज सुबह से ही मुझे धूप लगा कि धूप निकल आई है। तो फिर मैंने क्या किया कि न लाए, वैसे ही फटाफट से मैंने सारी चादरें, 2 से 3 चादरें थी, वो चादरें मतलब पिल्लोज़ कवर और कुछ के कुछ बिछाने वाले जो रहती हैं चादरें छोटी वाली, वो ये सब, और कपड़े बहुत सारे हो गए थे। तो सबसे पहले तो मैंने यही काम किया कि सब कुछ धो डाले। धोने के बाद मैं आ गई थी छत पर सुखाने के लिए कपड़े। तो आधे कपड़े मेरे अभी बज रहा है 11। मेरा लगभग सारा काम हो चुका है किचन का। कुछ के पापा भी गए हैं, कुछ को मैंने बस अभी ही सुला के आई हूँ मैं। और जैसे ही सोया मैं ऊपर छत पे आ गई। मैंने सोचा बाल मेरे धूप में ज़रा जाके सुखा लूँ, क्योंकि फिर वो ठीक से सूख नहीं पाते हैं, तो बाल भी मेरे सूख जाएंगे। और जो कपड़े सूख गए हैं तो उन्हें भी मैं नीचे लेके जाऊँगी। तो और आज मैंने खाने में क्या बनाया है उसका क्लिप मैं ऐड कर दूँगी। और देखिए ना, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है ना। ये कुछ कपड़े सूख रहे हैं, अभी मेरे थोड़े बहुत रह गए हैं, तो वो सूख जाएंगे तब मैं इन्हें लेके नीचे जाऊंगी। और यहाँ देखिए इस तरह कुछ हरियाली है। और यहाँ पर मैंने सुबह का क्लिप ऐड कर दिया है। तो आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था पोहा। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, इसकी भी रेसिपी आज मैं ऐड कर देती हूँ। तो पोहा बनाने के लिए मैंने पोहा को 2-3 पानी से धो करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और इसमें मैंने थोड़ा हल्दी, नमक और थोड़ी सी शक्कर, इन तीनों को मिक्स करके मैंने पोहा को एक साइड रख दिया था। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, और ऑयल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैंने पोहा में एक हल्दी, नमक और शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। जब ऑयल हो गया तो मैंने इसमें डाला थोड़ा सा हींग, राई और जीरा, सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन। बस जैसे ही ये तड़क जाते हैं तो फिर इसमें मैंने डाल दिया था कटी हुई प्याज, मिर्च, हरी मिर्च और आलू। और इसी में मैंने ऐड किया था थोड़ी सी करी लिप्स। तो ये थोड़ी सी करी लिप्स सूखी थी मेरे पास, तो मैंने ये ऐड कर दी थी। इससे स्वाद काफ़ी अच्छा आ जाता है, एकदम से फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो और थोड़ी सी देर बाद मैंने इसमें मूंगफली दाना डाल दिया था। और जब ये अच्छे से पक जाते हैं तो फिर मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इनको मिक्स कर देती हूँ। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, थोड़े से हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो फिर इसमें मैं ऐड कर देती हूँ हमारा पोहा, जिसमें मैंने ऑलरेडी शक्कर, नमक और हल्दी
ये तीनों मिक्स कर दिए थे और इन्हें बस मैं मसाले में डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी और बस एक भाप लेकर के इन्हें थोड़ा सा मैं पका लूँगी और बस रेडी है हमारे पोहा। यही सिंपल सी रेसिपी मेरी पोहा की मैं हमेशा ऐसा ही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं कुश के पापा के लिए प्लेट लगा रही थी, तो ये रही उनकी प्लेट। ये था पोहा कुछ इस तरह से। बस पोहा खाने के बाद मैं सीधे आ गई थी वापस से अपने किचन में और रोटियां बनाने के लिए मैं आटा ले रही थी। आटा मैं लेकर के पहले ठीक तरह से छान लूँगी और बस इसमें मैं ऐड करूँगी नमक और आटा गूँथ लूँगी। बस मैं इतना ही आटा लेती हूँ, इतने में हम लोगों की सुबह की रोटियां भी हो जाती है और शाम के लिए 1-2 रोटी कभी कभार बच जाती है। तो एक्चुअल में डिनर में मैं ज़्यादा हैवी खाना नहीं बनाती हूँ, कभी कभार दाल चावल या फिर कभी कभार सिर्फ खिचड़ी यही बनाती हूँ और यदि सुबह की थोड़ी सी सब्ज़ी और रोटी रहती है तो वो हो जाती है। बस यही हमारा लगभग रोज़ का डिनर होता है, कभी कभार ही कुछ अलग होता है वरना रोज़ से हमारा यही डिनर होता है। तो बस आटा मैंने गूँथ करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था और जब आटा 10 से 15 मिनट तक रहा फिर मैंने रोटियां बनाना शुरू की थी। यदि आटा थोड़ी देर पहले हम गूँथ करके रख देते हैं तो फिर रोटियां बनाते हैं तो रोटियां काफ़ी अच्छी बनती है, सॉफ्ट और फुली। तो बस मैं अपनी रोटियां बना लूँगी और अभी तक सुबह का बज रहा था 8:30। हाँ, 8:30 के लगभग ही बज रहा था और मेरी रोटियां बनना शुरू हो गई थी। यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि अभी तो सिर्फ 8:30 ही बज रहा है और मेरी रोटियां भी बनने लगी है। तो हाँ, मैं सुबह जल्दी ही खाना बना लेती हूँ। एक्चुअल में कुश के पापा को सुबह 9:30 बजे तक जॉब के लिए जाना रहता है, तो मुझे उनके लिए खाना बनाना रहता है क्योंकि वो खाना खा कर के ही जाते हैं। तो फिर जब उनके लिए मैं खाना बनाती हूँ तो फिर लगे हाथ में अपने लिए भी बना ही लेती हूँ। ऐसा नहीं कि उनके लिए मैं बना दूँगी फिर मैं अपने लिए बाद में बनाऊँगी, ऐसा नहीं, मैं उनके साथ में ही अपना खाना भी बना लेती हूँ और कुश का भी बना लेती हूँ यदि उसके लिए कुछ अलग से मुझे बनाना हो तो क्योंकि फिर क्या होता है कि कुश के पापा चले जाते हैं तो मैं हो जाती हूँ अकेले, तो कुश फिर मुझे कुछ काम करने नहीं देता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब तक कुश के पापा घर है तब तक मैं लगभग अपना सारा काम फिनिश कर दूँ तो अच्छा है। और एक तरफ से अच्छा भी है कि सारा काम मेरा हो जाता है 9 साढ़े 9 बजे तक, तो उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो बस कुश के साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ और फिर जब कुश का सोने का टाइम हो जाता है तो फिर मैं उसे सुला देती हूँ और जब कुछ सो जाता है तो फिर मुझे टाइम मिलता है और उस टाइम में ही मैं कुछ वीडियो वगैरह शूट करती हूँ और या तो फिर मेरा कोई पेंडिंग काम रहता है उसे पूरा करती हूँ। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी सारी रोटियाँ लगभग फूल रही हैं। तो यही ट्रिक्स होती है कि यदि हम आटा थोड़ी देर पहले गूँथ करके रख देते हैं तो फिर रोटियाँ बनाते हैं तो रोटियाँ बहुत ही बढ़िया बनती है, एकदम फुली सी। तो बस इस तरह से मैं अपनी सारी रोटियां बना लेती हूँ। और बस बातों में मेरी रोटियां बन चुकी हैं। तो ये एक रोटी मैं कुश के लिए थोड़ा सा घी लगा करके ले जाऊंगी और उसे खिला दूंगी। एक्चुअल में सुबह जब उठ जाता है उसके बाद काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है खेलते खेलते उसे भूख लगाती है। तो रोटी बनाने के बाद मेरा पहला काम यही रहता है कि मैं गर्मा गर्म उसे रोटियां खिला दूँ।
एक्चुअली में उसे गरम गरम रोटी खाना बहुत पसंद है। ठंडी रोटी खिलाती हूँ तो वो थोड़ी कम खाता है, और यदि मैं गरम रोटी खिलाती हूँ तो वो अच्छे से पूरी रोटी फिनिश कर देता है। तो मैं गई, उसे गरम गरम रोटी खिला कर के आई, और वो आराम से बैठ कर के अपने खिलौने खेल रहा था। और फिर बस मैं वहाँ से आती हूँ और ये बेलन और चकला धो लेती हूँ। मैं एक्चुअल में बेलन और चकला जूठे बर्तनों के साथ मांजने के लिए नहीं लेके जाती हूँ। मैं यहीं पर किचन में ही उन्हें साफ़ करके रख देती हूँ, और कभी कभार 2 से 4 दिन के बीच में उन्हें मैं अच्छे से मांज भी लेती हूँ। तो बस मैं इन्हें धो करके रख दूँगी। अभी तक तो कुश के पापा कुश के साथ थे, और जैसे ही मैं रोटी खिलाने के लिए कुश के पास गई तो कुश के पापा चले गए नहाने के लिए, और तब तक मैं कुश के पास में रही। और फिर जब मैंने खाना खिला कर के आ गई तब तक कुश के पापा नहा कर के आ गए, और कुश के साथ फिर थे वो। तब तक फिर मैंने यहाँ पर रोटी कंप्लीट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही रोटियाँ बनाई उसके बाद मैं गैस को भी साफ़ कर दूँगी, ताकि क्योंकि इसके बाद फिर मुझे बनानी रहती है सब्ज़ी या कोई फिर कुछ और भी बनाना रहता है। तो यदि पानी वानी गिरता है तो आटा चिपक जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, रोटी बनाने के बाद सबसे पहले किचन को ही साफ़ कर लेती हूँ, ताकि आटा वगैरह पानी में ना चिपके और किचन ज़्यादा गंदा ना हो। तो बस जैसे मैं किचन साफ़ करती हूँ तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी ये निकाली है मैंने भिंडी की, और आज मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने इन्हें थोड़ी देर पहले ही धो करके थोड़ी साफ़ कर के, क्योंकि काफ़ी गंदी होती हैं। तो एक्चुअली बाज़ार से लाने के बाद तो एक बार धुल चुकी थी, लेकिन फिर भी बनाने से पहले मैं एक बार इन्हें फिर से धो करके और साफ़ कपड़े से इन्हें पोंछ करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। और मैंने तब तक रोटियाँ भी बना ली थी। और फिर अब मैं सब्ज़ी यहाँ पर काट लूँगी, और थोड़ी सी सब्ज़ी भिंडी की सब्ज़ी के साथ मैंने थोड़े से प्याज, हरी मिर्च, लहसुन काटे हैं। तो बस जब सब्ज़ी कट हो जाएगी तो फिर मैंने यहाँ पर रख दी है कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है ऑयल। और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो फिर इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन तो लगभग मैं सभी सब्जियों में डालती ही हूँ, क्योंकि ये पाचन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो बस ये तड़क जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं इसमें हरी मिर्च, प्याज और लहसुन ये तीनों ऐड कर दूँगी, और इन्हें थोड़ी देर के लिए मैं चलाती रहूँगी। और जब हरी मिर्च और प्याज थोड़े से कलर चेंज हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, वही टेस्ट के अकॉर्डिंग, और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी सूखी रहती है। तो यदि मसाला थोड़ा ज़्यादा डालते हैं तो अच्छा मतलब भिंडी में अच्छे से लग जाएगा। और थोड़ी सी डाल देती हूँ मैं इसमें हल्दी। और जब ये थोड़े से पक जाते हैं, बीच में ही मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, ताकि जब मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाता है तो सब्ज़ी में भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। वरना से हम ऊपर से मसाला सॉल्ट डालते हैं तो फिर हमें काफ़ी देर तक उन्हें सब्ज़ी में मिक्स करने के लिए चलाते रहना पड़ता है। तो मैं पहले ही मसाले में ही ऐड कर देती हूँ नमक, और फिर सब्ज़ी डालती हूँ, तो वो अच्छे से मसाले के साथ सब्ज़ी में मिक्स हो जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पर डाल दी थी भिंडी, और मैं इसमें कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, कभी कभार ही डालती हूँ मैं। वरना से रोज़ की जो डेली की सब्जियाँ होती हैं उसमें बहुत कम से कम मसाले यूज़ करती हूँ। मतलब मैं इसमें गरम मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ, जो सिर्फ सूखे मसाले हैं मैं वही डालती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी लगभग होने ही वाली है, और जब देख लिया कि सब्ज़ी अब होने ही वाली है तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है नींबू। इससे होता ये कि यदि भिंडी हमारी थोड़ी सी चिपचिपी है तो वो चिपचिपाहट कम हो जाती है।
और स्वाद तो बढ़ ही जाता है। एक्चुअली भिंडी की सब्ज़ी में थोड़ा सा खट्टापन यदि डाल देते हैं तो उससे स्वाद एकदम से अलग सा आने लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें नींबू ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्लिप ऐड किया है कुश का। क्या हुआ था कि जब मैं सब्ज़ी काट रही थी तो कुश आ गया था और मुझसे चाकू लेने लगा था कि मम्मा मुझे दे दो, मैं काटूँगा। तो अब बच्चे को किस बहाने से अपन मना करो, क्योंकि सुनने वाले तो है नहीं। तो मैंने उसको ये भिंडी के कटे हुए जो पिछले भाग होते ना वो चिपका दिए थे, और माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने कहा जाओ आप पापा को दिखा करके आओ ताकि मैं अपनी सब्ज़ी काट लूँ। तो बस उससे मैंने इस काम से लगा दिया था, वो मस्ती कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो ये क्लिप थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। तो बस फिर वो अपने पापा के पास चला गया था और जल्दी जल्दी से मैंने फिर अपनी सब्ज़ी भी काटी थी। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चलिए फ्रेंड, मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ और अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।